हरे कृष्णा, राधे राधे। आज इस वीडियो में हम शीतला माता पूजा या बसोड़े की पूजा कैसे करें इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। इस पूजा में किन बातों का ध्यान रखें, कब कैसे पूजा करें, है ना, सारी चीजों को हम डिस्कस करेंगे। हिंदू पंचांग के अनुसार शीतला माता की पूजा हर साल चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि की आती है। इस दिन घरों में चूल्हा नहीं जलाया जाता है। शीतला अष्टमी के दिन कई जगहों पे शीतला अष्टमी होती है, कई जगहों पे शीतला सप्तमी होती है। तो उस दिन माता शीतला को बासी खाने का भोग लगाया जाता है, बाद में इसे प्रसाद के रूप में खाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन माता शीतला की आराधना करने से भक्तों की सभी इच्छाएं पूरी होती है। इसके साथ ही कई रोगों से मुक्ति भी मिलती है। शीतला अष्टमी पर भक्त शीतला माता की पूजा करते हैं और अच्छे स्वास्थ्य और महामारी रोगों से सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं। माता शीतला की पूजा करने से चेचक, चिकन पॉक्स और खसरा जैसी बीमारियां ठीक होती हैं और काया निरोगी रहती है। आरोग्य भरा जीवन प्राप्त करने के लिए लोग इस दिन शीतला माता की पूजा जरूर ही करते हैं। स्पेशली जो मम्मियां होती हैं वो बच्चों के लिए तो जरूर ही करती है। शीतला माता की चारों भुजाओं में झाड़ू, घड़ा, सूप और कटोरा सुशोभित है, जो सफाई का प्रतीक है। इनकी सवारी गधा है, जो उन्हें गंदे स्थानों की ओर ले जाता है। शीतला माता के स्वरूप को शीतलता प्रदान करने वाला कहा जाता है। माता शीतला को ठंडी चीजें पसंद है, इसी कारण पूजा के समय उन्हें ठंडी चीजों का भोग लगाया जाता है। बसोड़ा होली के 7 या 8 दिन के बाद होता है। इसे शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी या आठे कहा जाता है। इसे बसोड़ा पूजन भी कहा जाता है। इसका उल्लेख स्कंद पुराण में किया गया है। कई जगह ये मान्यता होती है कि जिस दिन होली का पूजन होता है उसी दिन का, मतलब पूरे 7 दिन के बाद उसी दिन का बसोड़ा पूजन किया जाता है, तो वो शीतला सप्तमी पड़ती है। कुछ जगहों पे बसोड़ा पूजा होने के बाद पहले पड़ने वाला सोमवार या शुक्रवार के दिन शीतला माता की पूजा की जाती है। जैसे समझिए अगर होली का दहन हमारा बुधवार को पड़ा है तो पहले शुक्रवार 2 दिन बाद ही पड़ेगा, तो लोग उसी में बसोड़ा पूछ लेते हैं, ठीक है ना। उसको लांघने नहीं देते सोमवार या शुक्रवार को, तो ये पूरी तरह से उसके ऊपर होता है। शीतला माता की पूजा ठंडे वार को करनी चाहिए, जैसे सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, ये ठंडे वार माने जाते हैं। शीतला माता की पूजा बच्चों के स्वास्थ्य के लिए उनकी माएं जरूर करती हैं। याद रखना, जब भी पूजा करें तब शाम को प्रसाद बनाने के बाद से हाथ में सुई नहीं लेनी है। साथ ही सप्तमी और अष्टमी पे सिर नहीं धोते, सिलाई नहीं करते, सुई में धागा नहीं डालते, चक्की या चरखा भी नहीं चलाते हैं। पूजा करते हुए हमें बोलना चाहिए, शीतले त्वम जगन माता, शीतले त्वम जगत पिता, शीतले त्वम जगदात्री, शीतलाय नमो नमः। ये हमारे शीतला माता का मंत्र होता है, इसे जरूर बोलना चाहिए। देखो, शीतला माता की पूजा में पक्की रसोई बनाते हैं। उन्हें खास तौर पे मीठे चावलों का भोग लगाया जाता है। बता दें कि ये चावल गुड़ या गन्ने के रस से बनाए जाते हैं। देवी को लगाए जाने वाले इस भोग को जिस दिन पूजा करनी हो उससे पहली रात में बनाया जाता है, फिर सुबह ठंडे खाने से पूजा की जाती है। इसी प्रसाद को घर में सभी सदस्यों को खिलाया जाता है। कहते हैं कि शीतला अष्टमी तिथि के दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता। परिवार के चलन के हिसाब से राबड़ी, बाजरे की रोटी, गुड़ चीनी का मीठा भात, हलवा पूड़ी, साग आदि ये सब चीजें बनाई जाती है। ये हर परिवार में अलग अलग होता है। देखो, अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता रही हूं मैं शीतला माता की पूजा कैसे करनी है, ठीक है। कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, उनको भी ध्यान जरूर रखना। पहली चीज, जिस दिन पूजा करनी हो उससे एक दिन पहले शाम के समय रसोई घर की साफ सफाई करके माता का प्रसाद तैयार किया जाता है। अगर शीतला सप्तमी पे पूजा करनी है तो छठ की रात को भोजन तैयार करें। अगर अष्टमी पे पूजा करनी हो तो सप्तमी पे भोजन बनाएं। भोजन में परिवार की प्रथा के अनुसार मीठे भात, जिसे ओलियो कहा जाता है, खाजा, चूरमा,
मगध, नमक पारे, शक्कर पारे, बेसन चक्की, पुए, पकौड़ी, राबड़ी, बाजरे की रोटी, पूरी, सब्जी आदि बनाई जाती है। कुल्हड़ में मोट बाजरा भिगोया जाता है। इनमें से कुछ भी पूजा से पहले नहीं खाना चाहिए। अच्छा, माता की पूजा के लिए ऐसी रोटी बनानी चाहिए जिसमें लाल रंग की सिकाई के निशान नहीं हो। ठीक है ना, जब भी मान लो कोई पराठे वगैरह बनाते हैं तो बिल्कुल तेज आंच के वो निशान जो आते हैं वो नहीं आने चाहिए। शीतला अष्टमी के दिन सुबह स्नान करके साफ कपड़े पहने। याद रखना, ठंडे पानी से नहाना। देखो, वैसे तो बसोड़े तक का समय ऐसा हो जाता है, मौसम में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वैसे ही सब ठंडे पानी से नहाना शुरू कर चुके होते हैं, पर कई लोग जो कमजोरी या बीमारी के चलते गर्म पानी से नहाते हो, वो भी बसोड़े की पूजा वाले दिन ठंडे पानी से ही नहाए। अगर पॉसिबल हो तो शीतला माता के मंदिर में जाकर विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। अगर घर पर भी माता की पूजा कर सकते हैं, माता की कहानी घर पर सुनते हैं, फिर अगर घर के पास शीतला माता का मंदिर हो तो वहां पर पूजा करें, वरना चौराहे पे पूजा कर सकते हैं। घर में पूजा करते समय मंदिर से अलग एक जगह पे बैठ जाएं। पूजा के लिए तैयार किया गया भोग एक थाली में लगा लें। शीतला माता को मन में याद करके उनके नाम से शीतला माता के समक्ष हाथ में फूल, चावल, जल और दक्षिणा ले लें। एक थाली में कंडवारे भरे। कंडवारे होते क्या है? मिट्टी की फैली हुई जो कटोरियां होती है ना, ये शादियों में भी हम लेकर आते हैं। ये कुम्हारों के पास बड़ी आसानी से मिल जाती है। इसमें थोड़ा दही, राबड़ी, चावल जिसको ओलियो बोलते हैं, पुआ, पकौड़ी, नमक पारे, रोटी, शक्कर पारे, भीगा मोट बाजरा आदि जो भी आपने भोग के लिए बनाया वो सब रखते। एक अन्य थाली में रोली, चावल, मेहंदी, काजल, हल्दी, मोली, वस्त्र, होली वाले बड़कुलों की माला जो हम बनाते हैं, है ना, और सिक्का रखें। जल कलश भरकर रखें। बिना नमक डाले पानी से आटा गूंदे और इस आटे से एक छोटा दीपक बना ले। इस दीपक में रुई की बाती घी में डुबोकर लगा ले। याद रखना, ये दीपक बिना जलाए ही माता को अर्पित करना है, माता को चढ़ाया जाता है। पूजा की थाली पर कंडवारों पर घर के सभी सदस्य रोली हल्दी से टीका करें, छींटे मारे और खुद भी टीका कर ले। फिर हाथ जोड़कर माता से प्रार्थना करें और कहें, हे माता, मान लेना और शीली ठंडी रहना, शीतल आशीष देना, घर में प्रेम, सुख, शांति और शीतलता बनाए रखना, आरोग्य की देवी 7 पीढ़ियों तक प्रसन्न रहना। अब इसके बाद शीतला माता की कहानी कहें सुने, फिर मंदिर या चौराहे पे पूजा करने के लिए जाए। वहां पे पिंडी रूप में माता का स्वरूप होता है। वहां सबसे पहले अगर आप मंदिर में गए हो तो ठीक है, तो वहां पे सबसे पहले माता को जल से स्नान कराया जाता है, रोली और हल्दी से टीका लगाया जाता है, काजल, मेहंदी, लच्छा, वस्त्र अर्पित किए जाते हैं। 3 कंडवारे का सामान वहीं रखा जाता है। देखो, बड़ी माता, बोदरी और अंश पंडित खसरा के लिए बड़कुलों की माला अर्पित की जाती है। आटे का दीपक बिना जलाए अर्पित किया जाता है, मतलब ठंडा दीपक चढ़ाते हैं। आरती या गीत आदि गाकर मां की अर्चना करते हैं। हाथ जोड़कर आशीर्वाद लेते हैं। अंत में वापस जल चढ़ाते हैं और जल चढ़ाने के बाद जो जल बहता है उसमें से थोड़ा जल लोटे में डाल के लेके आते हैं। ये जल बहुत पवित्र होता है। इस जल से घर के सभी सदस्यों की आंखों पे लगाए, थोड़ा जल घर के हर हिस्से में छिड़के। इससे घर की शुद्धि हो जाती है, शुभ ऊर्जा का संचार होता है। अच्छा, शीतला माता की पूजा के बाद पतवारी माता की पूजा का भी विधान बताया गया है, अगर घर के आसपास या मंदिर में है तो। एक कंडवारे का सामान यहाँ पे अर्पित किया जाता है। कई लोग मंदिर में कहानी सुनते हैं, वो शीतला माता की कहानी, पतवारी की कहानी और गणेश जी की कहानी सुनते हैं। इसके बाद जहां होलिका दहन हुआ था वहां जाके पूजा करते हैं, थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, पुआ, पकौड़ी, बाजरा और एक कंडवारे का सामान वहां चढ़ाते हैं। घर में फिर जैसे वापस घर आ रहे हो आप, तो पहली चीज तो जिस रास्ते से जाते हैं उसी रास्ते से वापस नहीं आते हैं, घूम कर आते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, घर में सीधा अंदर नहीं घुसते हैं, पहले जो घर का मेन गेट होगा वहां पे थोड़ा सा जल चढ़ाते हैं, फिर हल्दी से स्वास्तिक बनाते हैं और फिर घर के अंदर जाते हैं। ये चीज मैंने आपको पहले भी बताई है, जब भी आप कहीं बाहर से होली की पूजा करके आओगे तब भी ऐसे ही करोगे।
घर आने के बाद पानी की मटकी की पूजा करते हैं, मतलब जहां पर आप पानी भरकर रखते हो उस स्थान की पूजा करते हैं। बचे हुए कंडवारे का समार कुम्हारिन को या गाय को या ब्राह्मणी को दे देते हैं। इस तरह शीतला माता की पूजा पूरी होती है। ठंडे भोजन को सपरिवार मिलजुल कर खाना चाहिए। बसोड़ा जो ये त्योहार है, इसका आनंद उठाएं, बच्चों को इस विषय में जरूर बताएं। इसी दिन गणगौर की पूजा के लिए ज्वारे भी बोए जाते हैं। अच्छा, याद रखना, सप्तमी और अष्टमी सर नहीं धोते हैं, सिलाई नहीं करते हैं, सुई नहीं पिरोते हैं, चक्की या चरखा नहीं चलाते हैं, विशेष ध्यान रखना। इस दिन घरों में ताजा खाना नहीं बनाया जाता, ताजा खाना अगली सुबह ही बनता है। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। साथ ही शीतला माता के शील चरणों में सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, हे मां, सब पर कृपा बनाए रखना, अपनी ठंडक, अपनी छाव हम सबको देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करें। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। हरे कृष्णा।